तो साथियों, क्या हालचाल है और कैसे हो आप सभी दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, यहाँ पर दो सवाल लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है द्विघात समीकरण से और दूसरा दोस्तों सवाल लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति से। तो यहाँ पर दोस्तों पहला सवाल यहाँ पर हल करते हैं। सवाल क्या एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। तो m का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों पहला नंबर सवाल हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर दिया गया है समीकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। साथियों यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है 3x² - 12x + m बराबर 0। ये दोस्तों समीकरण हमें दिया गया है। अब दोस्तों इसकी तुलना हम करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से। तो यहाँ पर ए बी सी के मान क्या प्राप्त होंगे। a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। b बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा x का गुणांक कितना है माइनस सहित लिखेंगे अगर माइनस लगा हो तो, और c का मान कितना हो जाएगा अचर पद यानी c का मान कितना m। तो ए बी सी के मान हमने निकाल लिए। अब दोस्तों यहाँ पर विविक्तर निकालेंगे। यहाँ पर विविक्तर d बराबर क्या होता है b² - 4ac ये दोस्तों होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि दिए गए समीकरण जो द्विघात समीकरण दिए गए इसके मूल बराबर हैं। तो मूल बराबर है इसका मतलब d का मान 0, तो d के स्थान पर 0 और यहाँ पर आगे मान रखेंगे b का मान कितना है -12, ऊपर स्क्वायर लगाएंगे माइनस लगाएंगे 4 लिखेंगे गुणा लगाएंगे a का मान 3 है गुणे c का मान m है तो 0 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, और 12 का स्क्वायर 144 माइनस लगाएंगे 4 तियां 12 m हो जाएगा। ये माइनस का 12m है बराबर किस तरफ आएगा तो ये प्लस का 12m हो जाएगा और उधर कितना बचेगा 144। काटेंगे इसे 12 × 1 = 12 और 12 × 12 = 144। तो m का दोस्तों मान यहाँ पर क्या हो जाएगा m का मान 12 हो जाएगा। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 2 यहाँ पर हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है, साथियों यहाँ पर दूरी दी गई है। दूरी जो डिस्टेंस है उसका यहाँ पर मान 10 है यानी दूरी 10 मात्रक है। y का मान क्या होगा, y का मान हमें बताना है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। बिंदु P जिसके निर्देशांक 2, -3 और Q जिसके निर्देशांक 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर दोस्तों बिंदु P और Q हमें दिया गया। बिंदु P के निर्देशांक 2, -3 और Q के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं 10, y। ये दोस्तों हमारा ये जो है ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। चलिए दोस्तों अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर दो बिंदु कौन कौन से हैं P और Q। तो यहाँ पर लिखेंगे PQ की दूरी, PQ की दूरी d बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा √ में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर सारे मान रख देते हैं। ये दोस्तों दूरी का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर दूरी हमें दी गई है सवाल में, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूरी जो है वो 10 मात्रक है। तो यहाँ पर दूरी t के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 10, इधर लिखेंगे बराबर 10 और यहाँ पर सारे मान रख देंगे। x1 का मान कितना है यहाँ पर ये 2 है तो 2 लिखेंगे माइनस लगाएंगे x2 मान कितना है 10 है यहाँ पर 10 लिख देंगे ऊपर होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -3 माइनस लगाएंगे y2 का मान कितना है y। चलिए ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 में हमें घटाना है कितना 10, तो माइनस का 8 बचेगा ऊपर स्क्वायर प्लस लगाएंगे यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना है -3, a² प्लस b² और -2ab, 2 × a का मान -3 × b का मान कितना है y है। a का जो मान है वो -3 है तो a का जो मान होगा माइनस सहित रखेंगे
अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पर पावर सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस लगाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। 3 दूना 6 और वाई, 3 दूना 6 और ये वाई। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 बराबर, यहाँ पर दोस्तों जोड़ेंगे तो 64 और 9 कितना हो जाएगा, तो साथियों 64 प्लस 9 दोनों को जोड़ेंगे 73 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना वाई स्क्वायर और प्लस 6y। अब दोस्तों यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो रूट जब लगा होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर वर्ग कर देते हैं 10 का स्क्वायर और यहाँ पर दोस्तों पूरी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे और उसके ऊपर वर्ग लगाएंगे 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 100 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 73 प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब दोस्तों क्या करते हैं, सभी को एक तरफ कर लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर अब क्या करते हैं, पहले यहाँ पर वाई स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस का 6y और ये प्लस का 73 लिख लेते हैं। दोस्तों ये 100 इधर प्लस में है, बराबर की इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 100 और बराबर 0। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 6y और यहाँ पर दोस्तों माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस लगाएंगे। 100 में 73 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, तो साथियों कितना बचेगा, 27 बचेगा, यानी प्लस का 73 माइनस का 100, तो यहाँ पर माइनस का 27 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर गुणनखंड करते हैं। गुणा करने पर हमें 27 चाहिए और घटाने पर 6 चाहिए, तो 9 त्रिक 27 और 9 में हम 3 घटाएंगे 6 मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 9 को यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा और यदि 9 में हम 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 9 माइनस 3, तो यहाँ पर रख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6 के स्थान पर 9 माइनस 3, फिर ये वाई लगाएंगे माइनस 27 बराबर 0। 27 के गुणनखंड हम लिख सकते बाद में 9 गुणे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 का गुणा वाई से होगा 9y हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा वाई से होगा 3y हो जाएगा, माइनस 27 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर y कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा, y प्लस 9। दोस्तों माइनस यहाँ है तो माइनस कॉमन लेंगे। 27 का मतलब क्या हुआ, 27 के गुणनखंड यहाँ पर लिख सकते हैं हम 9 गुणे 3, तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर छिपा हुआ, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर y बचेगा, माइनस तो हमने कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा, 3 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचेगा 9 बराबर 0। फिर से y प्लस 9 दोनों स्थानों पर है तो हम y प्लस 9 फिर से कॉमन ले लेंगे, तो अब ये y प्लस 9 जो है ये दोनों स्थानों से हट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, अगले ब्रैकेट में y माइनस 3 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर हैं तो चलिए यहाँ पर दोनों को हल कर लेते हैं। y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है ये माइनस का हो जाएगा, दोस्तों ये माइनस में है, यहाँ पर हल करेंगे y माइनस 3 बराबर 0, तो दोस्तों y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस में है और उधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर y का मान 3 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। y के दोस्तों यहाँ पर 2 मान यहाँ पर प्राप्त हुए, एक यहाँ पर दोस्तों मान निकला है y का, एक निकला -9 और एक निकला दोस्तों यहाँ पर 3, तो यहाँ पर ये y के 2 मान हो जाएंगे, 3, -9, ये दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा।